आज अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो ये सीरीज़ आपके लिए है बेसिकली। उम, इस जावा कंप्लीट कोर्स में हम जावा को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाएँगे। अगर आपको प्रोग्रामिंग में का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मान लीजिए आप ज़ीरो हो, आपको कुछ नहीं पता है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, जावा क्या होता है, कैसे करते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ पे कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, मुझे कमांड बनाना है, मुझे खुद का कोड लिखना है या मुझे खुद का एक एप्लीकेशन बनाना है, वेबसाइट्स बनाना है। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ से आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक बेसिक से शुरू करूँगा क्योंकि बेसिक अगर आपको आता होगा तो आप कोई भी लैंग्वेज मान लीजिए जावा ले लीजिए या पाइथन ले लीजिए या कोई भी लैंग्वेज लीजिए, आपको ईज़िली अंडरस्टैंडिंग में हो जाएगा क्योंकि बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं कि आगे हम क्या-क्या बताने वाले हैं। आज पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं इस चीज़ का। कोर्स में क्या-क्या रहेगा? कोर्स में बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और वो भी हिंदी, इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताएँगे ताकि सारे लोगों के लिए ये आसानी से आसानी तरीके से हो जाए, ठीक है? तो सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हम बेसिक से बताएँगे, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि उनको बहुत कुछ पता है या मुझे कुछ नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको अगर नॉलेज है थोड़ा बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, हम वही सेम चीज़ पढ़ाएँगे, जो वो समझेगा वही आप समझेंगे और इसी हिसाब से हम आगे जाएँगे। ये बेसिकली हम स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं या कोई भी 9th 10th 11th 12th सारे लोग पढ़ा रहे हैं तो हम भी एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ कुछ तो बता ही देंगे, जो कि आपको बेसिकली फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। फ्यूचर में इन द सेंस जब आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ने जाएँगे या आप कोई भी कंपनी में जाएँगे, वहाँ पे आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगा ये और आगे आगे चल के मैं वीडियो में ये भी बताऊँगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली और कंपनीज़ में काम करते कैसे हैं, रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर क किया जाता है, वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कैसे काम होता है। हर एक चीज़ बताएँगे, ठीक है? लेकिन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि बच्चे को बहुत कुछ सीखना रहता है और अभी के नया जनरेशन में ये है ना कि सब कुछ जितना जल्दी आप सीख लो, तो उतना आसान रहता है फ्यूचर के लिए क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि हमारा हमारा वर्ल्ड बहुत एआई अभी जैसे एआई का वो चल रहा है, तो अभी हो सकता है आगे जाके एआई और एडवांस हो जाए। तो बच्चे के लिए अभी से अगर कंप्यूटर फील्ड में अगर नॉलेज हो जाए या नॉलेज का एक्सपीरियंस कुछ भी हो जाए, कुछ भी नॉलेज पता चले कि मान लीजिए मुझे अब मान लो मुझे जावा आता है, ठीक है? और कल को मैं कोई एआई आ गया और मुझे आपको समझ आएगा कि वो एआई कैसे चल रहा है। और मान लो आपको कुछ करना हो गया, मान लीजिए जैसे साइबर सिक्योरिटी में आता है या आपको हैकिंग करना है या कुछ भी करना है, तो कैसे कोड लिखा जाता है और वो कोड में कैसे लूप होल निकाल सकते हैं या क्या गलती होता है जिसके कारण बग आ जाता है या बग हम कैसे किसी सर्वर में अटैक कर देते हैं। तो ये सब चीज़ का आपको बेसिक से नॉलेज रहेगा। अभी के लिए हम स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक से, जहाँ पे हम बस ये बताएँगे कि जो जावा लैंग्वेज है उसके लिए हम क्या-क्या चीज़ करते हैं, मान लीजिए क्या-क्या चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम मिनी प्रोजेक्ट भी आपको बताएँगे या मान लीजिए आपको स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल में अगर आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, मान लीजिए कॉलेज का प्लेसमेंट आ रहा है, वहाँ पे इंटरव्यू का क्या-क्या पूछेगा, क्या-क्या आप बता सकते हो, किस लेवल पे बताना है, किस अंडरस्टैंडिंग से बताना है, या आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट है, नहीं है, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना है, ठीक है? ये बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, ये बेसिक उन बच्चों के लिए है जिनको जानना है, जिनको कोडिंग सीखना है और जिनको जानना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं कंपनी में, उनका काम कैसे चलता है। आप यूट्यूब में वीडियो देख लोगे, आप हज़ार वीडियो देखोगे जिसमें बहुत कुछ दिखाता है, लेकिन आप लोग को लगता होगा कि वहाँ तक मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बहुत बेसिक में बताऊँगा कि आप वहाँ से बहुत आगे जा सकते हो। बस यही है कि आपको ज़ीरो से अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है किसी चीज़ का तो आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको अभी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होता है या पढ़ने में तो दिक्कत नहीं होता होगा या बोलने में दिक्कत होता होगा, ठीक है? आपको पढ़ने में क्यों दिक्कत नहीं होता? क्योंकि इसका बेस आपने पढ़ चुके हैं। एबीसीडी आप बहुत बचपन में ही पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि बचपन में आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए वो चीज़ अब अंडरस्टैंडिंग में आ गया कि ये चीज़ तो ऐसे होता है, ऐसे ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर जो भी एक्स, वाई, जेड जैसे चलते हैं वैसे हम करते हैं, ठीक है? तो उसी हिसाब से ये जो हम अभी आपको बताने वाले हैं वो बहुत बेसिक चीज़ है, जो कि कोई भी लैंग्वेज जावा ले लो, सी, सी प्लस, जावा, पाइथन जो भी ले लो, सब में ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता ही है और इसी के बेसिस पे आगे चलता है। हर लैंग्वेज का अपना अलग-अलग रहता है, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है, कोई नहीं रहता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों रहता है, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? तो आगे फिर बताते हैं, ठीक है?
तो जैसे जावा मैं बोला तो जावा प्रोग्रामिंग जैसे हुआ, तो मेन चीज़ हम ये समझेंगे कि प्रोग्रामिंग होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ प्रोग्राम? ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का बेसिकली मतलब ये है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है? आप ये तो इंग्लिश समझ गए कि आप ये एक डेफिनेशन के तौर पे ये कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कि प्रोग्राम ये है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है? इसको मैं बेसिक स लैंग्वेज में बताऊँ तो कोई भी काम मान लीजिए हम कोई भी काम अगर कंप्यूटर को बोलते हैं कि ये करना है, ठीक है? और उसको तरीका देते हैं कि ऐसे कर लो, तो वो जो सॉल्व करके देते हैं उसी को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपको दरवाज़ा बंद करना है या पानी लेके आ किसी को बोल रहे हो कि पानी लेके आओ, ठीक है? आप बोल रहे हो, वो लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो उसी हिसाब से हमें चीज़ें दे रहा है। अब कंप्यूटर तो के पास तो दिमाग है नहीं कि जैसे हम लोग एक-दूसरे से बात कर लेते हैं, वो लोग के पास तो ऐसा कुछ है नहीं। तो उनके पास क्या है, उनके पास बेसिकली वो बाइनरी कोड्स में चलते हैं, ठीक है? जो कि 0 एंड 1 होता है। उनके पास खुद का कोई दिमाग नहीं है, आप उनको सिंटैक्स में भेजते हो कुछ और उसके रिटर्न में वो आपको आउटपुट देता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, जावा को ले लो, मैं जावा को दे दिया कि आप भाई मेरे को एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख दो। अब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें क्या बताएँगे कि आप कंप्यूटर को आप बोलेंगे कि एक हेलो वर्ल्ड बोल के एक प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ, तुम उसको एग्ज़ीक्यूट करो। तो वो रिटर्न में क्या देगा कि जावा सेज हेलो वर्ल्ड, ठीक है? तो मतलब कंप्यूटर आपको हेलो वर्ल्ड बोल रहा है। आप कंप्यूटर को बोल रहे हो कि हेलो वर्ल्ड बोलो और वो क्या कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि कंप्यूटर हेलो वर्ल्ड, ठीक है? तो इसी के बारे में हम समझेंगे। प्रोग्रामिंग आप समझ गए कि क्या होता है प्रोग्रामिंग, क्या होता है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स बेसिकली इन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हम कंप्यूटर को सिंटेक्स फॉर्म में देते हैं या मान लीजिए कोई कोड लिख के देते हैं, उसको जो बाइनरी में अपने बाइनरी कोड में एग्ज़ीक्यूट करके जो आपको रिज़ल्ट देता है, उसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है कि वो जावा क्या है, ठीक है? तो ये मेन चीज़ है कि जावा क्या है? तो जावा बेसिकली क्या है? जावा एक हाई लेवल सिक्योर एंड प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? अब मैं आपको इसका क्लियरिफिकेशन देता हूँ। ये एक्चुअली बहुत केस सेंसिटिव भी है, तो आप ये भी बोल सकते हो जावा इज़ अ हाई लेवल सिक्योर एंड प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज़ वेल एज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है? तो अब मैं बताता हूँ कि सिक्योर, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या सेंसिटिव क्या होता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कैपिटल एफ हुआ या स्मॉल एफ हुआ, वैल्यू तो दोनों का सेम ही है, ठीक है? लेकिन जो जावा है, उस पे अगर आप कैपिटल एफ लिखते हो और स्मॉल एफ लिखते हो, तो दोनों का वो अलग तरीके दोनों को अलग कैरेक्टर के हिसाब से वो लेता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा फीचर्स है जैसे कि क्लास है, ऑब्जेक्ट्स है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म उसके बाद और भी बहुत कुछ है, इनहेरिटेंस है। तो जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा क्योंकि अभी मैं ज ये सब बता दूँगा तो आपको आपके लिए थोड़ा वो रहेगा कि कैसे इसको याद करूँ, ठीक है? तो आपको मैं आगे पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं आपको बताऊँगा कि उसका क्या-क्या है, बेसिक ऑफ जावा, जावा का फीचर्स क्या है, जावा क्या-क्या कर सकता है, जावा कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, वो सब मैं अभी आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ, ठीक है? इसका फाउंडर कौन है? तो जेम्स गॉसलिंग इसका फाउंडर है जो कि 1995 में बनाया था। इसको इन्वेंट किया था। गॉसलिंग बेसिकली कौन थे? तो वो थे एक कैनेडियन साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने और उनकी टीम ने सबने मिलके एक लैंग्वेज बनाया था जो कि जावा था, जो कि बेसिकली अभी सन माइक्रोसिस्टम के हिसाब से चलते हैं। अभी करंटली इसको हैंडल करता है ओरेकल। ओरेकल भी एक कंपनी है जो इसको जावा को हैंडल करता है, ठीक है? जावा में एक चीज़ बहुत बढ़िया है दैट इज़ एक बार आप जावा को लिख लेते हो कहीं पे, कोई भी कहीं भी आप जावा का एक बार लिख लेते हो, तो उसको आप कहीं भी एग्ज़ीक्यूट करा सकते हो, कोई भी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे। अभी मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी यहाँ पे विज़ुअल स्टूडियो में यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, ठीक है? अभी मैं बताऊँगा कि प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं। मान लीजिए मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, ठीक? तो वो फ़ोल्डर में यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ पे मान लीजिए जैसे ये हो गया डाउनलोड्स, ठीक है? डाउनलोड्स में एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। डाउनलोड में एक यूट्यूब करके मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे बताते रहूँ कि क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? एक यूट्यूब बना के मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है? अब देखो, अब मेरा कहना ये है कि जैसे कि जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब फर्स्ट क्लास बना दिया, ठीक है? अब ये फर्स्ट क्लास बनाया मैंने ये इतना इतना सा मैंने लिख रखा है, ठीक है?
लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कुछ भी एक्स वाई जेड लिख दूँ, तो ये गलत दे देगा। ये गलत इसलिए देगा क्योंकि ये डिफ़ाइन हुआ नहीं है। हमारा जो फर्स्ट क्लास है, हमारा जो फ़ाइल नेम है, उससे ये डिफ़ाइन हुआ नहीं। तो ये एक्चुअली वही होना चाहिए जिसको आप डिफ़ाइन कर रहे हो, ठीक है? जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। अभी के लिए मैं बस नॉर्मली रख देता हूँ। बाद में मैं आपका पहला कमांड भी सिखाऊँगा कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी ये तो हो गया, इसका मतलब WARA का कंसेप्ट समझिए कि हम एक बार लिख सकते हैं, उसको हम कहीं भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आएगा हमारा हम जावा ही क्यों पढ़े, ठीक है। तो जावा ही हम क्यों पढ़े, इसका कोई वो पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं है कि जावा ही हम क्यों सीखें, ठीक है। जावा बेसिकली ये रहता है, जावा में एक अच्छा फीचर्स ये है कि जो भी बड़ी कंपनियां हैं या जो भी बड़ा प्रोजेक्ट्स है, उसमें लोग प्रेफर करते हैं कि जावा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। जावा पैटर्न लैंग्वेज इसलिए ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि ये बहुत सिक्योर है। आपने वहाँ पे पढ़े थे कि फीचर्स क्या-क्या है इसका जावा का, तो जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज, केस सेंसिटिव है, दैट इज़ ऑल्सो डीमेरिट, बट ये बहुत फ़ायदेमंद भी रहेगा। जब आगे आप करने लग जाओगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, ये बहुत सिक्योर है। अब जैसे कि ये सवाल आता है कि क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के बावजूद जावा ही क्यों सीखे? इतने सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जावा ही क्यों सीखे? तो पहला कारण ये है कि जावा सीखना बहुत आसान है, ठीक है? और दूसरा ये रहेगा कि जावा में बहुत सारा अपॉर्च्युनिटी है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे ई-गवर्नेंस कंपनी हो गया या बैंकिंग सेक्टर हो गया या बड़ी एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर कंपनी जावा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? और अगर मान लीजिए आपको बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं, ठीक है? तो जावा और स्प्रिंग बूट आज भी सबसे लोकप्रिय मतलब सबसे बेस्ट माना जाता है कि जावा और के साथ-साथ स्प्रिंग बूट में अगर आप जावा लिखते हो, तो वो बहुत आसानी रहता है और इंटरव्यू में मैक्सिमम यही अगर जावा के आप बोलोगे कि मैं जावा मुझे आता है, तो आपको मैक्सिमम यही सिखाया जाएगा स्प्रिंग बूट, जावा इसी रिलेटेड चीज़ सब आएगा। तो इसीलिए जावा थोड़ा आसान रहता है, ठीक? जावा कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? जावा यूज़ होता है कहाँ पे? तो हमारे जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होता है, जो भी आप मोबाइल में यूज़ करते हो, जैसे कि टिकटॉक हो गया या यूट्यूब हो गया या कोई भी जो भी एप्लीकेशन है उसमें मैक्सिमम एप्लीकेशंस क्या यूज़ करते हैं ना जावा को यूज़ करते हैं, ठीक है? इसलिए जावा को यूज़ करते हैं, वो अब क्यों यूज़ करते हैं वो तो हमको आपको पता ही है क्योंकि ये आसान होता है इसलिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही यूज़ करते हैं इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ज़रूरी तो नहीं बोलूँगा बट आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप अभी के लेवल बिगिनर लेवल से ये चीज़ सीखोगे, ठीक है? तो डिफरेंट बैंक सिस्टम्स में ये काम आता है, ठीक है? उसके बाद वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं, वो उसमें से बहुत सारा वेबसाइट ये होता है कि जावा पे बनाते हैं, क्योंकि जावा बहुत ट्रस्टवर्दी रहता है। तो बहुत सारा क्लाउड कंप्यूटिंग, ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट हमारे लिए यही वेब एप्लीकेशन में बेसिकली बैकएंड में बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। हर चीज़ में बेसिकली हम हर चीज़ में जावा यूज़ करते हैं, ठीक है? अब बाकी चीज़ भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जावा के साथ-साथ पाइथन यूज़ नहीं करते या जावा के साथ भी बहुत यूज़ करते हैं, बट बैकएंड में पब्लिक मतलब यूजुअली लोगों का बेस्ट ऑप्शन यही लगता है सबको कि जावा बढ़िया रहता है, ठीक है? क्योंकि ये सबको आसान लगता है, ठीक है? अब आ गया हम फीचर्स में, ठीक है? तो जावा का फीचर्स क्या-क्या है? तो जावा का फीचर्स क्या-क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि जावा का क्या फीचर्स है बताओ भाई? तो आप क्या बोलोगे? कि आपको तभी मैं बताया था कि जावा इज़ अ हाई लेवल सिक्योर प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड केस सेंसिटिव, ठीक है? तो आप अब जावा उसी हिसाब से आप फीचर्स भी बता सकते हो, जैसे कि जावा बहुत क्या होता है आसान है सीखने के लिए। जावा बहुत सिक्योर है, रन्स इनसाइड जेवीएम सैंडबॉक्स मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जेवीएम क्या करता है, जेवीएम हार्डवेयर को अलग कर देता है, ठीक है? तो जेवीएम और कोई पॉइंटर्स रहता नहीं है, जो कि मैं आगे बताऊँगा। तो जेवीएम बेसिकली क्या करता है ना, कि जो चीज़ है उसको हार्डवेयर से अलग कर देता है, तो जो हार्डवेयर से अलग होने के बाद इसमें कुछ गड़बड़ी होने का बहुत कम चांस रहता है, ठीक है? उसके बाद ये बहुत बड़ा-बड़ा फाइल्स को या बहुत बड़ा-बड़ा कमांड्स, कोड्स को बहुत आसानी तरीके से हैंडल कर लेता है और बहुत बढ़िया से कर देता है, ठीक है? तो यही सब चीज़ है, जैसे कि इसमें जावा में मल्टी थ्रेडिंग का को भी सपोर्ट करती है। जैसे एक साथ मान लीजिए आप मान लो 2-3 काम करना चाह रहे हैं, ठीक है? एक एक साथ कंटीन्यूअसली आप 2-3 काम भी कर सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर्स रहता है, तो वो सब चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है जेवीएम, जेआरई और जेडीके। जैसे कि मैं तभी बोला कि जेवीएम अलग कर देता है। तो जेवीएम क्या है? आपका क्वेश्चन आएगा कि जेवीएम क्या है या जेडीके क्या है या जेआरई क्या है, ठीक है?
तो जेवीएम तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। तो जेडीके बेसिकली क्या है? जेडीके का काम है, जेडीके का पूरा नाम होता है जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है? इसका उपयोग हम जावा प्रोग्राम बनाने के लिए करते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए अब आपको जावा डेवलपमेंट किट का क्या मेन चीज़ है ना, तो जेडीके से स्टार्ट करते हैं। तो जेडीके बेसिकली ये होता है कि जैसे कि ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, ठीक है? ये इसका काम क्या होता है, इसके अंदर हम कोड लिखते हैं और इसको कंपाइल करवाते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए अब मैंने कोई कोड लिखा, तो उस कोड को कंपाइल कराएँगे। अब ये सिस्टम को भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या कर रहा है, तो सिस्टम क कंपाइल कराने के लिए हम क्या करते हैं, जावा सी और जो आप फाइल नेम बनाते हैं उसको डॉट जावा करके हम उसको कंपाइल करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली इसके अंदर ये किट रहता है, ये एक डेवलपमेंट किट है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं और उसको कंपाइल करवाते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जेडीके के अंदर जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये जो एनवायरनमेंट है जावा का, ये भी प्रेज़ेंट रहता है और डिफरेंट सारा टूल्स, डेवलपमेंट टूल्स जैसे जावा सी हो गया, जेडीबी हो गया, ये सब चीज़ प्रेज़ेंट रहता है। वो चीज़ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा जब मैं डाउनलोड इंस्टॉलेशन पे जाऊँगा, तो मैं आपको जेडीके डाउनलोड कैसे करते हैं, जेआरई क्या है, उसमें जेवीएम क्या है, वो एक-एक चीज़ करके बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद मैं जेआरई के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो जेआरई बेसिकली जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है। ये एक पैकेज है जो प्रोवाइड करता है जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ये एक मतलब बेसिकली मैं तुम्हें बताऊँ तो ये एक एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे हम जावा प एप्लीकेशन को, जो भी हम कोड लिखे हैं उसको हम एग्ज़ीक्यूट मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, रन करवा सकें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे जेवीएम तो है ही। इसमें जेआरई में जेवीएम आ जाता है, उसके बाद टूल किट्स बहुत सारा लाइब्रेरीज़ आ जाता है, जो कि मतलब जो कि मैं आगे आपको दिखाऊँगा कि क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। उसके बाद जेवीएम हो गया, ठीक है? तो जेवीएम में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है? ये क्या करता है, ये एक्चुअली मेन काम ये करता है ना, ये जो आपका कोड होता है ना, उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है? मतलब बेसिकली इसको बाइट कोड को, जो हम बाइट कोड लिखते हैं, उसको मशीन कोड में क्या बोलते हैं, उसको मतलब चेंज करता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ये जैसे कि मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम लिखे, उसको 0 एंड 1 1 में मशीन लैंग्वेज तो सिर्फ़ 0 एंड 1 समझता है, बाइनरी कोड जो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे, ठीक है? तो ये क्या करता है, ये उस कोड को 0 एंड 1 में बदलता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके कि और उसको निकाल सके। ये बेसिकली जैसे कि जेवीएम के मतलब जेवीएम के होने से क्या होता है कि हम विंडोज़ पे भी कर सकते हैं ये काम, मैक, लिनक्स पर सब पे चल जाता है, ठीक है? तो ये होता है बेसिकली क्या बोलता है इसका, जेडीके, जेआरई और जेवीएम का, जो कि हम आगे आपको जब डाउनलोड करते वक़्त मैं आपको इसका वो सीक्वेंस में बताऊँगा और पीडीएफ भी मैं आपको अपलोड कर दूँगा, जो पीडीएफ डाउनलोड करने में और पीडीएफ से पढ़ने में आप एटलीस्ट एग्ज़ाम और इंटरव्यू तो आप निकाल ही दोगे, इसका गारंटी मेरे तरफ से होता है। ठीक है? उसके बाद आगे क्या है, उसके बाद आगे है जैसे कि भी यहाँ पे देखिए कंपाइलेशन वर्कफ़्लो प्रोग्राम, ठीक है? तो अब मैं इसके बारे में आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है? ताकि आपको थोड़ा मुश्किल ना लगे ये चीज़ कि क्या हो गया ये, ठीक है? तो अभी मैं आपको वो इसका एक्चुअली फ्लो बताता हूँ कि इसका वर्क फ्लो होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई कोड लिखा, ठीक है? वो हम क्या करते हैं, उसको हम सबसे पहले कंपाइल करते हैं। वो कंपाइल करने के बाद वो क्या करता है, एक क्लास फाइल आपको जनरेट करती है। तो मैं आपको तभी विजुअल स्टूडियो में बताया था कि जब भी हम कोई कमांड लिखते हैं, वो जब हम रन करते हैं तो वो एक क्लास फाइल दे देता है, ठीक है? तो वो का बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? उसके बाद जेवीएम, ये वो चीज़ जेवीएम के पास जाता है। जेवीएम क्या करता है उस चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं, न जे क्या हम जेवीएम बोलते हैं ना? जे जेवीएम अब क्या करता है, जेवीएम इसका जो बाइट कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और उसके वो जो मशीन कोड में आता है, उसके बाद हम जब उसको जो क्लास फाइल, ये क्लास फाइल रहेगा, उसको जब हम रन करेंगे तो वो एक आउटपुट हमें दे देगा, ठीक है? तो इस हिसाब से हम इसका फ्लो चलाते हैं, ठीक है? तो आज का मैप में हम रोड मैप में बताता हूँ आपको। तो आज तो अगला जो क्लास रहेगा, अगला अगला जो वीडियो मैं बनाऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करने हैं। आपका पहला प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट कराएँगे, ठीक है? उसके बाद मैं बताऊँगा कि वेरिएबल्स, उसका डिफरेंट डाटा टाइप्स रहता है, ऑपरेटर्स मतलब हर एक चीज़ मैं बताऊँगा
और वो बताने के बाद मैं उसको कैसे प्रैक्टिकल वे में दिखाना है, प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट करना है वो बताऊँगा। उसके अगले क्लास में मैं आपको डिफरेंट मतलब हर फीचर्स के बताऊँगा। ओप्स ओप्स जो हम तब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़े थे उसका फीचर्स क्या है। उसके बाद हम एडवांस में जाएँगे कि जो हम जैसे प्रोजेक्ट में लिखते हैं, हम कोई भी कोड लिखते हैं, अगर मान लीजिए उसमें कोई गलती आ गया, तो उसको हम कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग करवाएँगे, या अगर मान लीजिए कोई गलती हो गया उसको मतलब सिस्टम ही वे से कैसे उसको हम इनकरेक्ट कोड को हम करेक्ट करवाएँगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आया कि जो चीज़ हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मान लो वो गलत भर रहा है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम सिस्टम को इस हिसाब से बनाएँगे कि वो उस चीज़ के अगर ऐसा कुछ हो तो वो उस चीज़ को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो एक करेक्ट आंसर थे। उसी हिसाब से मैं आपको आगे क्लास में हर एक चीज़ बताऊँगा। तो आज हमने क्या-क्या सीखा था? आज हमने प्रोग्रामिंग क्या है वो समझा, जावा क्या है वो समझा, जेडीके, जेआरई या जेवीएम क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। जेडीके बेसिकली पैकेज को कंपाइल करता है, जेआरई उसको एग्ज़ीक्यूट कराता है और जेवीएम उसको इंजन से मतलब चेंज करवाने के लिए, इंजन से आउटपुट माँगने के लिए रेडी करता है, ठीक है? तो आज का क्लास के लिए इतना ही, ठीक है? अगला वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जावा इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे या आगे क्या-क्या करना है। तो आज हमने प्रोग्रामिंग सीख लिया, जो भी जितना सीखना था वो सीख लिया। अगला वीडियो में मैं आपको जावा इंस्टॉल करेंगे और पहला जावा प्रोग्राम भी लिखेंगे। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को, लाइक शेयर भी मार दीजिएगा। तो एक बार